टू बुक ब्रीज, जहां हम किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी जिंदगी में बात करते हैं, जहां हर कहानी, हर सीख आपके दिल तक पहुंचती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस सफर की पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी के कप्तान बनना, हालात के शिकार नहीं। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत करते हैं अपने अंदर से। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है खुद की सोच और प्रतिक्रिया को समझना। स्टीवन कवी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे जवाब देने की आजादी है। हमें यह समझना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे पास यह विकल्प हमेशा मौजूद रहता है कि हम उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करें। यह सोचने का तरीका हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में बांटता है। रिएक्टिव लोग अपने हालात, दूसरों के व्यवहार या भाग्य को अपने दुख या असफलता की वजह मान लेते हैं। वे परिस्थितियों के चलते चलते अपने जीवन के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रोएक्टिव लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वे समझते हैं कि उनका आचरण, उनके विचार और उनकी प्रतिक्रिया उनकी अपनी चुनौतियों को आकार देते हैं। यह बात समझने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण विक्टर फ्रैंकल की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रैंकल एक यहूदी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया था। उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया और अपने जीवन के सबसे भयानक हालात देखे, परंतु उन्होंने अपनी सोच को इस तरह नियंत्रित किया कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से जीवित रह सके। फ्रैंकल ने लिखा कि मनुष्य से हर चीज छीन ली जा सकती है, सिवाय यह कि वह अपनी सोच और प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता हमेशा बनाए रखता है। यही आत्मा की सच्ची ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी हैं। हर दिन जब हम उठते हैं तो हमारे सामने एक विकल्प होता है, या तो हम हालात को दोष दें या खुद अपनी जिंदगी के कप्तान बने। स्टीवन कोवी के शब्दों में बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर लगाएं। एक और रोचक पहलू है कि प्रोएक्टिव लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने लक्ष्य और आदर्शों के अनुरूप कदम उठाते हैं, बजाय कि वे बहाने बनाएं या परिस्थितियों को दोष दें। कोवी ने इस आदत को समझाने के लिए एक सरल मगर गहरी सोच दी है। हर इंसान के पास एक सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, लेकिन उनका कोई नियंत्रण हमारे पास नहीं होता, जैसे कि मौसम, बाजार के उतार चढ़ाव, दूसरों के विचार। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वह क्षेत्र है जहां हमारा नियंत्रण होता है, हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रिया। प्रोएक्टिव लोग अपने ध्यान को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। राम रोज ऑफिस देर से पहुंचता था और अक्सर अपने बॉस की शिकायत करता था कि वे उसे नहीं समझते। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और सोचा कि वह खुद अपनी आदतें बदल सकता है, तो उसने अपनी दिनचर्या सुधार ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी प्रोएक्टिव सोच ने न केवल उसकी नौकरी को बचाया, बल्कि उसे व्यक्तिगत जीवन में भी संतुष्टि दी। यह आदत सिर्फ सोच की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली शक्ति है। हम हर दिन चुन सकते हैं कि हम अपनी ऊर्जा कहां लगाएं, परेशानियों और बहानों पर या समाधान और क्रियाशीलता पर। कोवी का कहना है कि प्रोएक्टिव इंसान अपनी प्राथमिकताओं को लेकर भी सशक्त होता है। वह जानता है कि वह हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुसार कार्य करेगा। तो जब भी अगली बार कोई मुश्किल आए, याद रखिए, हमारे अंदर एक आवाज है जो कहती है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूं। और यही आवाज हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर साथी, बेहतर नेता और अंततः एक सफल व्यक्ति बनाती है। इसलिए यह याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमारे सोच से होती है। हम शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया के निर्माता हैं। प्रोएक्टिव बनिए, अपने भविष्य को आज ही गढ़िए। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टीवन आर कोवी की 7 आदतों में से दूसरी आदत की ओर, जिसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जिंदगी में बहुत बार हम बिना किसी स्पष्ट दिशा के चल पड़ते हैं, जैसे नक्शे के किसी अनजान शहर में भटक रहे हों। लेकिन स्टीवन कोवी कहते हैं कि सफल और प्रभावशाली इंसान की पहली खासियत यह होती है कि वह हर काम की शुरुआत उसके अंतिम लक्ष्य से करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य, एक सपनों का नक्शा बनाना चाहिए, जिससे हमारी हर रोज की कोशिश उस दिशा में आगे बढ़े।
जब हम एंड इन माइंड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अपना फ्यूचर प्लान बनाना चाहिए, बल्कि ये कि हम अपने जीवन के हर पहलू में ये समझें कि हम आखिरकार क्या बनना चाहते हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। कोवी ने इसे एक महत्वपूर्ण आदत इसलिए बताया क्योंकि बिना लक्ष्य के हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इस सोच को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक नाविक महासागर में था। उसके पास एक नाव थी, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। वह हवाओं और समुद्र की लहरों के अनुसार बहता रहा। अंत में जब वह किसी किनारे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वह अपनी मंजिल से बहुत दूर था। वह नाविक इसलिए खो गया क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। यही हाल उन लोगों का होता है जो अपने जीवन में बिना एंड इन माइंड के चलते हैं। स्टीवन कोवे की यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। यह एक ऐसा लक्ष्य होता है जो हमारे मूल्य, आदर्श और सपनों को प्रतिबिंबित करता है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन के बड़े फैसलों और रोजमर्रा की आदतों को दिशा देना होता है। यह आदत केवल सोचने की बात नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। कवि के अनुसार जो लोग अपनी जिंदगी के अंत को समझकर जीते हैं, वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समुदाय और समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक कंपनी ने अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए कठिन समय में भी अपने मूल सिद्धांतों पर डटी रही और अंततः सफलता हासिल की। एक असली कहानी से इसे समझते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने जीवन की शुरुआत से ही अपने सपनों को स्पष्ट रखा था। उनका मशहूर भाषण मैंने एक सपना सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी का एक उद्देश्य था। उन्होंने उस सपने को अपने हर कदम में जिया और उसी के लिए जूझते हुए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनका जीवन यह दिखाता है कि जब हम अंत को अपने मन में रखते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस आदत को अपनाना मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनते हैं और हर दिन के फैसले उस मिशन के अनुरूप होते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आपको एक गहरा संतोष भी मिलता है कि आप अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने अगले कदम का फैसला करें, यह याद रखिए कि शुरुआत उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर करनी है। अपना जीवन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जिएं, ताकि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर बने उस सपने के और करीब जाने का। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टीवन आर कोवी की 7 आदतों में से तीसरी आदत की ओर, जिसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष होता है समय और प्राथमिकताओं के बीच। कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि असली महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट जाती हैं। स्टीवन कोवी कहते हैं कि असली प्रभावशीलता तब आती है जब हम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को पहले करते हैं, बजाय उन कामों के जो हम बस तुरंत करना चाहते हैं या जो दूसरों की उम्मीद होती है। यह आदत हमारी जिंदगी के टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। यह एक प्राथमिकता प्रबंधन है। कवि ने इसे एक मैट्रिक्स के रूप में समझाया, जिसमें कामों को 4 भागों में बांटा गया है: महत्वपूर्ण और जरूरी, जरूरी पर कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पर कम जरूरी और न तो जरूरी न महत्वपूर्ण। हमारी सफलता का राज इस बात में है कि हम अपने समय का ज्यादातर हिस्सा उन कामों पर लगाएं जो महत्वपूर्ण पर जरूरी होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार 2 व्यापारी एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। पहला व्यापारी तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा व्यापारी जमीन पर गिरकर शेर से लड़ने लगा। शेर ने भीड़ देखकर पहला व्यापारी को छूट दी क्योंकि वह पेड़ पर था, लेकिन दूसरा व्यापारी घायल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट समझना जरूरी है। सही रणनीति और योजना के बिना कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल होता है। कवि कहते हैं कि हम अक्सर अपनी आपातकालीन जरूरतों को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, जबकि वे हमें असली लक्ष्य से भटका देती है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में अचानक कोई मीटिंग आ जाए, लेकिन आपकी असली प्राथमिकता अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना हो। अगर आप हर बार छोटी छोटी आपातकालीन चीजों में उलझ गए तो आपका बड़ा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस आदत का अभ्यास करने के लिए कवि ने कहा है कि हमें अपने सप्ताह की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए, न कि सिर्फ दिन भर की। जब हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे परिवार, स्वास्थ्य, सीखना और करियर को संतुलित करें तो हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, पर उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी। जब वे जेल में थे, तब भी उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों को पहले रखा और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। यही पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है।
अपने असली मकसद को सबसे ऊपर रखना। यह आदत हमें यह सिखाती है कि कभी कभी ना कहना सीखना भी जरूरी होता है। हम सभी के पास सीमित समय होता है, इसलिए हमें अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे लिए सचमुच मायने रखती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो सोचिए कि कौन सी चीजें आपके लिए सबसे जरूरी हैं और उन्हें पहले करें। इससे न सिर्फ आपका काम आसान होगा बल्कि आपकी जिंदगी में संतुलन भी आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टीफन कोवी की 7 आदतों में से चौथी आदत की ओर, जिसका नाम है थिंक विन विन। जीवन में हर रिश्ते और हर बातचीत में हम एक ऐसी सोच लेकर चलें जो सभी के लिए लाभकारी हो। यही है थिंक विन विन की आदत। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम अपने फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे को भी महत्व देते हैं तो न सिर्फ संबंध मजबूत होते हैं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास भी गहरा होता है। कवि ने बताया है कि जीवन में कुछ लोग विन लूज सोचते हैं, जो मैं जीतूं और आप हारो, जबकि कुछ लूज विन, जो मैं हार जाऊं बस आप जीते। लेकिन असली प्रभावशीलता तब आती है जब हम सोचें विन विन, ऐसा समाधान जहां दोनों पक्ष लाभान्वित हों। यह सोच हमें आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान दोनों सिखाती है। यह सोच हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे वह परिवार हो, कार्यस्थल हो या दोस्ती। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार 2 व्यापारी एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद कर रहे थे। का मानना था कि जमीन उनके लिए जरूरी है और कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक तीसरे व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि वे मिलकर उस जमीन को खरीदें और फिर मिलकर उससे लाभ कमाएं। दोनों की जीत हुई और उनके बीच रिश्ता भी मजबूत हुआ। थिंक विन विन का मतलब है प्रतिस्पर्धा में भी सहयोग करना। जब हम सिर्फ अपनी जीत की चिंता छोड़कर एक साझा सफलता पर ध्यान देते हैं तो रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह आता है। कॉवी ने कहा है कि इस सोच के बिना हम या तो दूसरों से टकराते हैं या खुद को दबा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां अंततः नुकसानदायक होती हैं। अक्सर हम काम की जगह या परिवार में ऐसे माहौल में रहते हैं जहां कौन बड़ा है, कौन सही है जैसी लड़ाइयां होती हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हम प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग को चुनें और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। एक बड़ी प्रेरणा के तौर पर नेल्सन मंडेला का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ते हुए भी ऐसा विन विन माहौल बनाने की कोशिश की जहां सभी समुदाय साथ मिलकर देश का निर्माण कर सके। उनका दृष्टिकोण न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता का कारण बना बल्कि पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। थिंक विन विन अपनाने का मतलब है कि आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए जीत के मौके बनाते हैं तो जीवन की जटिलताएं आसान हो जाती हैं और दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी अगली बातचीत में इस सोच को जरूर अपनाएं। यह आदत न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत करेगी बल्कि आपको एक सच्चा प्रभावशाली इंसान बनाएगी। अब हम स्टीफन आर कोवे की 5वीं आदत की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी बात दूसरों तक बेहतर तरीके से पहुंचानी चाहिए, लेकिन स्टीफन कोवी ने इस आदत में बताया है कि सबसे जरूरी चीज है पहले दूसरों को समझना। जब हम दिल से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना अपने तर्क थोपे, तभी हम असली संवाद और संबंध बना पाते हैं। यह आदत न केवल रिश्तों में सुधार लाती है बल्कि काम की जगह भी सफल बनाती है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक टीम में 2 सदस्य थे जो बार बार लड़ते रहते थे। उनकी मनमुटाव की वजह थी गलतफहमियां। फिर उनके लीडर ने कहा, पहले एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, तब अपनी बात रखो। थोड़े समय बाद दोनों ने एक दूसरे की बात समझना शुरू किया और वे ना सिर्फ अच्छे दोस्त बने बल्कि टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। कोवी कहते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाने की। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी राय कम महत्वपूर्ण है, बल्कि पहले समझना एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिससे दूसरा व्यक्ति भी खुलकर सुनता है। यह आदत हमें खुद की अहंकार और जल्दबाजी से बाहर निकालती है। हम जब दूसरों की बातें धैर्य और प्रेम से सुनते हैं तो वे भी हमारे विचारों को सम्मान देते हैं। इस प्रक्रिया से विश्वास बनता है और समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। महान नेता अब्राहम लिंकन की एक कहानी यहां याद आती है। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने गृह युद्ध के दौरान अलग अलग पक्षों की बात को गहराई से सुना और समझा। इससे वे समझ पाए कि किस तरह से देश को एकजुट किया जाए। उनका यह दृष्टिकोण अमेरिका के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस आदत को अपनाने से हमारे परिवार, दोस्ती, कामकाज के रिश्ते सभी बेहतर होते हैं। हमारे अंदर एक सच्ची समझदारी और सहानुभूति आती है जो हमें दूसरों के दिलों तक पहुंचाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो पहले उनकी बात ध्यान से सुनने का संकल्प लें, क्योंकि समझना ही असली शुरुआत है हर अच्छे रिश्ते की। अब हम 6ठी आदत की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है सिनर्जाइज।
हमारे जीवन में कई बार हम अकेले काम करते हुए सोचते हैं कि बस मेरी मेहनत से ही सब कुछ संभव होगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं हमेशा टीम वर्क और सहयोग से ही संभव हुई हैं। यही सोच है सिनर्जाइज की, यानी सहयोग से नई ताकत और नई ऊर्जा बनाना। सिनर्जी का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ऐसे काम करें कि उनका संयुक्त परिणाम उनकी अलग अलग कोशिशों के कुल योग से कहीं ज्यादा हो। यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपनी अलग अलग ताकतों को एक साथ लाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक बार एक कंपनी के दो विभाग लगातार टकरा रहे थे। उनकी आपस की लड़ाई कंपनी के लिए नुकसानदायक थी। फिर एक दिन कंपनी के सीईओ ने दोनों विभागों को एक साथ बैठाकर एक लक्ष्य दिया। शुरुआत में दोनों टीमों ने शंका जताई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग अलग क्षमताओं को जोड़ना शुरू किया। अंत में कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक सफलता हासिल की। यह संभव हुआ सिर्फ इसलिए कि वे एक साथ काम करना सीख गए। कवि ने कहा है कि सिनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है दूसरों की राय को खुलकर स्वीकार करना और नए विचारों के लिए तैयार रहना। जब हम अपने ईगोस को पीछे रखते हैं और खुला मन लेकर आते हैं, तभी असली सहयोग और रचनात्मकता जन्म लेती है। यह आदत हमें दिखाती है कि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग हो सकती है और यही विविधता हमें मजबूत बनाती है। अगर हम इन मतभेदों को बाधा समझने की बजाय अवसर समझें, तो हम अपनी सीमाओं से परे निकल सकते हैं। एक बड़ा उदाहरण लेते हैं नासा की अपोलो 11 मिशन की। जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा, तो यह सफलता अकेले किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर की नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों की टीम वर्क, सहयोग और सिनर्जी का परिणाम था। हर किसी ने अपने हिस्से की भूमिका पूरी लगन से निभाई और अंत में इतिहास रचा गया। सिनर्जी की ताकत तभी काम करती है जब हम दूसरों की ताकतों को पहचानें और अपनी कमजोरियों को साझा करने से न डरें। इससे न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि संबंध भी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी टीम का हिस्सा बने, तो इस आदत को अपनाएं। दूसरों के साथ मिलकर काम करें, नए विचारों के लिए खुले रहें और देखें कि कैसे आपकी ताकतें मिलकर असंभव को संभव कर देती हैं। अब हम 7वीं और आखिरी आदत की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है शार्पन द सॉ। जीवन में हम सब कभी ना कभी थक जाते हैं। जब हम लगातार काम करते हैं, बिना रुके, बिना खुद का ख्याल रखे, तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। स्टीवन कोवी ने इस आदत में बताया है कि कैसे हमें अपनी आत्मा, शरीर, मन और दिल को निरंतर निखारते रहना चाहिए। इसे ही वे शार्पन द सॉ यानी आरी को तेज करना कहते हैं। यह सोच बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाना मुश्किल हो सकता है। एक बार एक जंगल में लकड़ी काटने वाला था, जो लगातार लकड़ी काट रहा था बिना अपनी आरी को तेज किए। उसे लगा कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आरी धीरे धीरे न तेज होने से लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। अंत में वह हार मानने वाला था जब तक उसने आरी को तेज किया। फिर वही आरी तेज होने से उसने ज्यादा और बेहतर लकड़ी काटी। यही कहानी है हमारी जिंदगी की भी। शार्पन द सॉ हमें सिखाता है कि हम सिर्फ काम पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी सेहत, मनोबल, रिश्तों और आत्मा का भी ध्यान रखें। यह आदत 4 भागों में बंटी है: शारीरिक व्यायाम, मानसिक विकास, सामाजिक भावनात्मक संबंध और आध्यात्मिक जागरूकता। कोवी के अनुसार जब हम इन चारों क्षेत्रों में संतुलन बनाते हैं, तब हम ज्यादा प्रभावी, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। एक सच्ची कहानी बताता हूं। हेलन केलर, जो कि अंधी और बहरी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर दुनिया को दिखाया कि असली ताकत हमारे अंदर की भावना और सीखने की इच्छा होती है। उन्होंने अपनी आत्मा और मन को निरंतर निखारा, जिससे उन्होंने दुनिया को प्रेरित किया। इस आदत को अपनाकर हम न केवल अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लगातार खुद को बेहतर बनाना ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आरी को तेज करने का संकल्प लें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, नए ज्ञान सीखें, अच्छे रिश्ते बनाएं और अपनी आत्मा को भी पोषण दें। क्योंकि जब हम खुद को निरंतर निखारते रहेंगे, तभी हम जीवन में असली सफलता और खुशी पा सकते हैं। अब हम स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतों का संक्षिप्त और आसान पुनरावलोकन करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रभावी बनने की, तो कोवी की ये 7 आदतें हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, न कि बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बनना चाहिए। याद रखें, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमें स्पष्ट लक्ष्य रखने की प्रेरणा देती है। यह आदत हमें बताती है कि बिना लक्ष्य के हम जीवन के सफर में खो जाते हैं। जब हमारा लक्ष्य साफ होता है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
हमें प्राथमिकताओं का महत्व समझाती है। इसमें हम सीखते हैं कि हमें जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करना चाहिए, बजाय समय बर्बाद करने वाले कामों में उलझने के। चौथी आदत, थिंक विन विन, हमें एक ऐसी सोच देती है जो हर किसी के लिए लाभकारी हो। यह आदत हमें सिखाती है कि जीत एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें सभी शामिल हो, न कि केवल हम। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, रिश्तों को बेहतर बनाने की कला है। इसमें हम पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। इससे संवाद और विश्वास मजबूत होता है। छठी आदत, सिनर्जाइज, सहयोग और टीम वर्क की ताकत को दर्शाती है। यह आदत बताती है कि जब हम अपने अलग अलग विचारों और क्षमताओं को मिलाते हैं तो नई ऊर्जा और रचनात्मकता उत्पन्न होती है। और अंत में सातवीं आदत, शार्पन द सॉ, हमें निरंतर खुद को निखारते रहने की प्रेरणा देती है। इसमें हम अपने शरीर, मन, दिल और आत्मा को संतुलित रखते हैं ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी और खुशहाल रह सकें। ये सातों आदतें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे, बल्कि अपने परिवार, समाज और काम के क्षेत्र में भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। स्टीफन कोवे ने कहा था, परिवर्तन आपकी सोच से शुरू होता है और आदतें उस परिवर्तन को स्थायी बनाती हैं। यही वजह है कि ये आदतें हमारी जिंदगी के लिए एक मजबूत आधार की तरह है। तो दोस्तों, आज से ही इन आदतों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। याद रखें, बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है। यह थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुक ब्रीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली किताबें अभी और भी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ते रहें।